एक दिन फिरौन अपने कक्ष में आराम कर रहा था। आधी रात में उसने सपना देखा कि बनी इस्राइल की दिशा से एक विशाल आग का गोला आ रहा है जो पूरे मिस्र को जलाकर राख कर रहा है, लेकिन बनी इस्राइल के लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा। यह स्वप्न देखकर फिरौन तुरंत जाग गया। फिरौन ने देर न करते हुए अगले दिन देश के विभिन्न हिस्सों से बड़े बड़े ज्योतिषियों को राज दरबार में बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। फिरौन के इस स्वप्न का ताबीर करते हुए ज्योतिषियों में से एक ने कहा, जहांपना, आप नाराज न हो, भविष्य में हम आपकी मृत्यु देखते हैं। आप बहुत अधिक समय तक मिस्र के बादशाह नहीं रह पाएंगे, आपकी शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर फिरौन बहुत गुस्से में आ गया और ज्योतिषी को डांटते हुए बोला, क्या कह रहे हो? मुझे शक्ति से बेदखल करने वाली कोई ताकत है क्या? तब ज्योतिषी ने कहा, बनी इस्राइल में से एक लड़का जिसका नाम मूसा है आपकी शक्ति समाप्त कर देगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दिन बाद फिरौन ने हमान से कहा, मिस्र के हर घर में यदि कोई लड़का बच्चा हो तो तुम अपनी सेना लेकर उसे मार डालो। फिरौन के आदेश पर हमान अपनी सेना के साथ मिस्र के हर घर में घुसकर बेटों को मारने लगा। तफसीरकारों के अनुसार इस तरह लगभग 80,000 बेटों की हत्या करने के बाद फिरौन ने फिर से मिस्र के सबसे बड़े ज्योतिषियों को गणना करने के लिए बुलाया। फिर ज्योतिषियों ने कहा, जहांपना, हम गणना करके देख रहे हैं, आपके द्वारा मारे गए लड़कों में मूसा नामक लड़का नहीं है। फिरौन ने कहा, अच्छे से गणना करो। इस बार ज्योतिषियों ने कहा, जहांपना, हम गणना करके देख रहे हैं, चाहे आप उसे मारने की कितनी भी कोशिश करें, आप उसे मार नहीं सकते। मूसा नामक यह लड़का आपकी शक्ति को नष्ट कर देगा और वह लड़का अब बच्चा है। यह सुनते ही फिरौन और गुस्से में आ गया और तुरंत आदेश दिया, तुम लोग हर घर में जाकर तलाशी लो, जहां भी मूसा होगा उसे मार डालो। यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बहुत चिंतित हो गई। वह सोचने लगी, अपने बच्चे मूसा को कैसे बचाया जाए। ठीक उसी समय उनकी बेटी मरियम नदी के किनारे बकरियां चरा रही थी। उसने देखा कि हमान और फिरौन की बहुत सी सेना उनके घर की ओर आ रही है। यह देखकर मरियम बहुत जल्दी अपने घर लौट आई और कहा, अम्मा जान, फिरौन की सेना हमारे घर की ओर आ रही है, मेरे भाई मूसा को तुम बचाओ। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ पूरी तरह चौंक गई। वह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि अब क्या किया जाए। इतने में फिरौन की सेना ने उनके घर को घेर लिया। ऐसे समय में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज से कहा, हे मूसा की माँ, तुम देर न करो, अपने बेटे मूसा को जलते हुए चूल्हे में रखकर चली आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने देर न करते हुए अपने बच्चे मूसा को जलते हुए चूल्हे में रख दिया और तभी अचानक फिरौन की सेना घर में घुस आई। वे बोले, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में मूसा नामक बेटा है, जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो। तब हजरत मूसा की माँ ने कहा, देखो, यह तो मेरी बेटी है, यदि मेरे घर में मूसा है तो तुम लोग उसे ढूंढ कर देखो। फिर उसके बाद फिरौन की सेना घर के इधर उधर हर जगह तलाशी लेने लगी, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार वे सभी वहां से चले गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ रोते रोते उस जलते हुए चूल्हे के पास गई और देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जीवित हैं और उसी जलते हुए आग में खेल रहे हैं। अल्लाह की कृपा से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बाल भी आग में नहीं जल गया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, हे अल्लाह, तुम सभी शक्तियों के मालिक हो, तुम्हारी सारी प्रशंसा है। अल्लाह, तुमने मेरे बेटे मूसा को बचाया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उसी रात एक सपना देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे थे, तुम एक लकड़ी का संदूक तैयार करो और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस संदूक में रखकर नील नदी में बहा दो। इस बीच अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, हे जिब्राइल, तुम जाओ और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की मदद करो। यह आदेश पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा नबी के घर की ओर चल पड़े। सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने घर के सामने बहुत चिंता में बैठी हुई थी। उसी समय देखा कि एक दरवेश उनके घर आया। फिर मूसा नबी की माँ ने कहा, आप कौन हैं? मुझे तो आप पहचान में नहीं आ रहे। तब वह व्यक्ति अपना परिचय छुपाते हुए बोला, मैं एक बढ़ई हूँ, क्या आपको कोई लकड़ी का सामान बनवाना है? तत्क्षण मूसा नबी की माँ बोली, बिल्कुल, मुझे एक लकड़ी का संदूक बनवाना है। और इस तरह अल्लाह ताला ने उस दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को संदूक बनाने में मदद की। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को नील नदी में बहा दिया। अल्लाह की क्या कुदरत! नील नदी का प्रभाव जिस दिशा में बहता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लकड़ी का संदूक उसके विपरीत दिशा में बहता रहा। इस तरह बहते बहते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लकड़ी का संदूक फिरौन के राज दरबार के पास पहुंच गया। वहां फिरौन और उसकी पत्नी माँ आसिया और अन्य दासियां मौजूद थीं। जैसे ही उन्होंने संदूक देखा, माँ आसिया तुरंत आगे बढ़ी। माँ आसिया ने संदूक खोला और देखा कि उसमें एक सुंदर बच्चा पड़ा है। उसके मस्तक पर जैसे नूर का उजाला चमक रहा हो। इतना सुंदर बच्चा उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसलिए बिना देर किए माँ आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोदी में उठा लिया और फिरौन के पास जाकर बोली, देखिए कितना सुंदर बच्चा, इस बच्चे को मैं पालूंगी। यह सुनकर फिरौन ने कहा, नहीं, यह बच्चा शायद हमारा दुश्मन होगा, यह जरूर बनी इस्राइल में से कोई बच्चा होगा, इसे मैं मार डालूंगा। तब माँ आसिया ने कहा, क्या कह रहे हैं? अगर यह बनी इस्राइल का कोई बच्चा होता तो यह नदी के बहाव में उलटी दिशा में कैसे आया? इसे तो उस दिशा में जाना चाहिए था। यह तर्क सुनकर फिरौन ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, ठीक है, तुम इस बच्चे को पाल सकती हो। फिर माँ आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर राज दरबार में प्रवेश कर गई। जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोदी में उठाया और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने के लिए, चूमने के लिए आगे बढ़े, उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश पर उस छोटे से बच्चे के हाथ से इतनी जोर से फिरौन को थप्पड़ मारा कि राज दरबार कांप उठा।
ऐसा लगा जैसे भूकंप शुरू हो गया हो। तब फिरौन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगे, यह बच्चा निश्चित रूप से सामान्य बच्चा